केंद्रीय बैंक के किन्हीं दो कार्यों का विवरण देखिए। केंद्रीय बैंक आखिर होता क्या है? केंद्रीय बैंक के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य जो है वो निम्नलिखित हैं। पहला कार्य कि नोट निर्गमन का एकाधिकार, यानी कि भारत में 1 रुपये के नोट और सिक्कों के अलावा सभी करेंसी नोटों को छापने का एकाधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। नोटों की डिजाइन केंद्रीय सरकार द्वारा तय और स्वीकृत की जाती है। 115 करोड़ रुपए का सोना और 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां रखकर रिजर्व बैंक आवश्यकता अनुसार नोटों का निर्गमन कर सकता है। और सेकेंड स्टेप है सरकार का बैंकर। रिजर्व बैंक जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर शेष सभी राज्यों और केंद्रीय सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। यह सार्वजनिक ऋणों का प्रबंध करता तथा नए ऋणों को जारी करता है। सरकार के ट्रेजरी बिलों की बिक्री करता है। सरकार को आर्थिक मामलों में सलाह देने का कार्य करता है। और थर्ड स्टेप है बैंकों का बैंक। रिजर्व बैंक को व्यापार, उद्योग, वाणिज्यिक और कृषि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त बैंकिंग प्रणाली का विकास करना पड़ता है। रिजर्व बैंक को वाणिज्यिक बैंकों और सरकारी बैंकों के निरीक्षण की शक्तियां प्रदान की गई है। संकट के समय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को सहायता करता है। और चौथा है विदेशी विनिमय कोषों का रक्षक। विदेशी विनिमय कोषों का रक्षक। रिजर्व बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य रुपए की बाहरी मूल्य को कायम रखना है। देश में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए उचित मौद्रिक नीति को अपनाता है। जैसे कि आपका ये 5 है, यानी कि 5th आपका स्टेप में कि साख का नियंत्रण। रिजर्व बैंक साख नियंत्रण के परिणात्मक और चयनात्मक उपाय अपनाकर देश में साख की पूर्ति को नियंत्रित करता है, जिससे वाणिज्यिक, कृषि, उद्योग और व्यापार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। और इसमें है कि 6th में कि विकासात्मक कार्य। रिजर्व बैंक ने भारत में बैंकिंग व्यवस्था का विकास करने, बचत और निवेश को प्रोत्साहित करने और औद्योगिक विकास के लिए विभिन्न संस्थाओं की स्थापना करने का कार्य किया है। और इसमें आगे देखते हैं पूंजी बाजार को विकसित करने तथा सरकारी आंदोलन को मजबूत बनाने का कार्य रिजर्व बैंक द्वारा ही किया गया है।